अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो एफएक्स सुजुकी एफएक्स के डैशबोर्ड की रिपेयरिंग के हवाले से है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है। तो ये वीडियो बनाने का कोई मेरा इरादा नहीं था, बस ये एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने कहा कि अब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देना है। इससे पहले भी मैं एक एफएक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, कंप्लीट डेंटिंग की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका थंबनेल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा और जिसका लिंक आई बटन के अंदर मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसका पार्ट 3 अभी बाकी है, जिसमें आपको मैं पेंटिंग और उसकी फिटिंग की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। डैशबोर्ड रिपेयरिंग पर इसके ऊपर मेरा कितना खर्चा आया, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। और इंशाल्लाह मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आप बआसानी ये अपना डैशबोर्ड खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप किसी से करवाना चाहें तो अपने सुपरविजन में रहते हुए बहुत ही कम खर्चे के अंदर इसको रिपेयर करा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हम बार बार मिल सकें और इसी तरह से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेज आपको पहुंचाता रहूं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रीशियन ने डैशबोर्ड खोल दिया था, तो आप इसकी कंडीशन देख ही सकते हैं कि इसके जो पैड है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हुआ था। तो सबसे पहले इसको हमने रिपेयर करना था। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमने इसके नीचे एक जाली लगाई, जो अमूमन आप लोग देखते हैं जो बम्पर वाले जो बैठे हुए होते हैं, तो वो अमूमन वो छोटी छोटी जालियां काट के ना उसकी रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से हमें जाली मिल गई थी बआसानी, तो उससे जो है ना हमने नीचे लगा के उसको एल्फी की मदद से रोक दिया था। उसके बाद फिर हमने उस जगह को लेवल किया ताकि ये कि जब हम इसके ऊपर पॉलीगेट लगाएं तो वो जगह हमवार हो सके ऊपर नीचे से। उससे ये है कि जाली भी बिल्कुल जो है ना फिक्स हो जाएगी, तो वो निकल नहीं सकेगी। ड्रिल मशीन के अंदर हमने लोहे का ब्रुश लगा के इसकी पैड की हमने मुकम्मल सफाई की, क्योंकि इससे पहले भी जो रेगजीन इसके ऊपर लगी हुई थी तो उसका सलूशन वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ था, ताकि ये कि हम दोबारा जब इसकी पेस्टिंग करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो सके। तो हमने ये मुकम्मल इसकी सफाई की। फिर इसकी पैड की सफाई करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर पॉलीगेट लगाई। पॉलीगेट अमूमन आपको किसी भी कलर जहाँ पे होते हैं कलर वाले की जो शॉप होती है वहाँ पे आपको बआसानी मिल सकती है। 200-250 रुपये का छोटा डब्बा आता है, तो वो काफ़ी है इसके लिए, होता है इसके लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डैशबोर्ड कितना डैमेज हुआ हुआ है, तो उस हिसाब से फिर हमने इसको लगाया। अच्छा, पॉलीगेट भी जो आपने इस्तेमाल करनी है वो स्टील पॉलीगेट इस्तेमाल करनी है। अमूमन जो पुटींग वगैरह ये गाड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती। तो यहाँ पे हमने स्टील पॉलीगेट इस्तेमाल की है जहाँ जहाँ से ये फटा हुआ था पैड, और जहाँ जहाँ से इसके अंदर सुराख हुए हुए थे या मामूली से क्रैक्स आए हुए थे, वहाँ हमने ये स्टील पुटिंग को फिक्स किया। पॉलीगेट हमने इसको अच्छे तरीके से फिक्स की ऊपर नीचे से, और पॉलीगेट लगाने के बाद जब वो सूख गई तो सूखने के बाद फिर हमने इसको रेगमाल की मदद से काफ़ी हद तक बिल्कुल इसको हमवार कर दिया, ताकि जब हम इसके ऊपर रेगजीन या लेदर की पेस्टिंग करें तो बिल्कुल जगह लेवल पे हो। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं ये गाड़ी अपनी बनवा रहा था, तो डैशबोर्ड रिपेयरिंग के लिए जब मैं डैशबोर्ड वाले के पास गया, क्योंकि इसका डैशबोर्ड जो ऊपर का पैड था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था, और क्योंकि इससे पहले भी जो रेगजीन इसके ऊपर लगी हुई थी वो ऊपर ऊपर से इन्होंने चिपकाई हुई थी, कोई फिनिशिंग वगैरह नहीं थी। तो अब ज़ाहिर है जब गाड़ी कंप्लीट बन रही थी तो मैंने कहा इसका डैशबोर्ड भी मैं सही तरीके से रिपेयर कराऊं, ऊपर का जो पैड है उसका उस पर सही तरीके से लेदर की या रेगजीन की जो है वो हम कोशिश करवाएं। तो जब मैं डैशबोर्ड वाले के पास इसको लेके गया और मैंने उनसे बात की कि भाई ये डैशबोर्ड आपने एफएक्स का रिपेयर करना है, तो उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया 15,000 रुपये का, जो कि सुन के मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि भाई 15,000 रुपये में ऐसा क्या काम होगा इसमें। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि उन्होंने 12,000 रुपये में फ़ाइनल किया कि जी हम 12,000 रुपये में आपको बना के देंगे, इससे कम हो नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, इसको खुद रिपेयर किया जाए और देखा जाए कि आखिर इस पर ख़र्चा कितना आता है। तो इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा जी, अब आते हैं रेगजीन की तरफ। तो रेगजीन जो हमने इसमें लगाई वो लगाई हमने जर्सी वाली। इसमें 2-3 क्वालिटियाँ आती हैं,
तो आपने जो इसमें इस्तेमाल करनी है डैशबोर्ड की रिपेयरिंग के लिए, वो जर्सी वाली रेक्सीन इस्तेमाल करनी है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्योंकि जब आप ये रेक्सीन इस्तेमाल करेंगे तो जो उसके पैड के गैप्स होते हैं वहाँ पे ये ईज़िली बैठती चली जाएगी। और अगर आप रेक्सीन हार्ड वाली इस्तेमाल करेंगे कि जो जिसमें थोड़ी-सी भी लचक नहीं होगी, तो वो आपको लगाने में बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो ये बआसानी हमको मिल गई थी रेक्सीन, तकरीबन 550-600 रुपए गज़ ये मैं लेके आया था। हमारे यहाँ कराची में तो इसकी जो मेन मार्केट है वो जामा क्लॉथ है, वहाँ पे आपको ये बआसानी मिल जाएगी। तो 1.5 गज़ का मैं इसका पीस लेके आया था और वो इनफ था इसके लिए, डैशबोर्ड के लिए। रेक्सीन परचेज़ करने के बाद जो अगला मरहला था वो था इसके ऊपर पेस्टिंग का। तो पेस्टिंग के लिए फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम सीमीटेक्स जो नॉर्मली सॉल्यूशन आता है, समद बॉन्ड का आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो इस्तेमाल करना है वो सीमीटेक्स सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है, या आप कोई भी ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो अमूमन जूतों वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, जिसकी लेदर के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी मदद से फिर हमने इस पूरे रेक्सीन के ऊपर जो है वो सॉल्यूशन से हमने अच्छी तरीके से उसको फैलाया, और उसको फैलाने के बाद इसका जो पैड था उस पैड के ऊपर भी हमने सॉल्यूशन लगाया ताकि ये अच्छे तरीके से पकड़ कर सके। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन का डब्बा इस्तेमाल किया वो छोटा वाला इस्तेमाल किया, जो हमें 220 रुपए का मार्केट से बआसानी मिल गया था। और इसके बाद आपने करना ये है कि दोनों चीज़ों के ऊपर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि ये 5-7 मिनट के बाद इसकी जो चिपक की जो पकड़ है वो अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो देन उसके बाद आपने इसकी पेस्टिंग करनी है। तो इससे आपका रिज़ल्ट जो है ना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप फ़ौरन ही इसको गीले सॉल्यूशन के अंदर आप चिपका देंगे तो वो अच्छे तरीके से ये पकड़ नहीं कर पाएगा। सॉल्यूशन खुश्क होने के बाद फिर हमने 2 बंदों की मदद से इसके ऊपर पेस्ट करना शुरू किया इसको। और आप जब इसके ऊपर रखेंगे इसको तो जिस तरीके से जो इसकी शेप है उसी शेप के ऊपर आप अपने उंगलियों की मदद से, आपने यहाँ पे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अपनी उंगलियों की मदद से इसको शेप देते हुए जाना है। माज़रत के साथ इसकी वीडियो में नहीं बना पाया, उसकी वजह ये थी कि मोबाइल की बैटरी जो है मेरी ऑफ हो गई थी, तो जिसकी वजह से इसकी वीडियो नहीं बन पाई। ऊपर से शेप देने के बाद इसके बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से नीचे से इसको फोल्ड किया, और जो जिस जिस तरीके से इसकी शेप थी उस तरीके से हमने इसको सॉल्यूशन लगा के पीछे से भी पेस्ट कर दिया बिल्कुल। पैड तैयार करने के बाद जो अगला मरहला था हमारा वो इसकी प्लास्टिक बॉडी को तैयार करना था। प्लास्टिक बॉडी जो थी वो इसकी सही थी, सिर्फ निशानात वगैरह लगे हुए थे। ज़ाहिर है इतनी पुरानी गाड़ी है, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना था, तो वो डिसाइड ये हुआ कि हम इसके ऊपर कलर करवाते हैं। तो ये हमने अपने पेंटर से ही बात कर ली थी, और उनको हमने इस पे कलर मारने के 1000 रुपये दिए, और हम जाके कलर इसका बनवा के ले आए थे। कलर हमने यहाँ पे डीको का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें शाइन नहीं होती और डल होता है। डैशबोर्ड का कलर वैसे भी आप लोगों को पता है कि वो डल होता है, उसके अंदर कोई शाइन नहीं होती, ना उसमें लेकर डलता है ना उसमें हार्डनर डलता है। तो लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक के ऊपर पेंट करवाने से पहले आपने प्लास्टिक का प्राइमर ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप प्राइमर नहीं इस्तेमाल करेंगे
तो वो कलर आपका पपड़ी बन के कुछ दिनों के बाद उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर प्राइमर मारा प्लास्टिक का, देन उसके बाद हमने बेज कलर जो हम बनवा के लेके आए पेंट वाले की शॉप से, जो तकरीबन 1 डिबिया कलर उन्होंने हमें बना के दिया 500 रुपये का। तो वो इसके लिए इनफ था। जो हमने डैशबोर्ड के ऊपर भी मारा और इसकी जो साइड में एसेसरीज होती हैं, शीशा चढ़ाने वाला लीवर जो होता है, या दरवाज़ा खोलना बंद करने वाले जो लीवर होते हैं, छोटे छोटे सामान जो होते हैं, मीटर का कवर होता है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर वो 1 डिबिया कलर इनफ था। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जो प्राइमर था प्लास्टिक का, वो भी तकरीबन 2 से 250 रुपये का एक बोतल के अंदर इन्होंने हमें दे दिया था। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर आपने ये डैशबोर्ड अपना रिपेयर करवाना है, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो भी आपने नया सामान डालना है इसके अंदर, मिसाल के तौर पे जैसे शीशे के लीवर हैं, या जो लॉक की कुंडियाँ हैं, और इसके अलावा जो आपका स्टीयरिंग का ऊपर का जो कवर होता है, नीचे का स्विच बॉक्स का कवर होता है, साइड की ग्रिल्स वगैरह जो हैं, वो सारा सामान आपने एक दफ़ा में अरेंज करना है। और वो अरेंज करने के बाद देन फिर उसके ऊपर आपने कलर करवाना है, चाहे वो आप कोई भी करवा लें कलर। ताकि ये है कि वो अंदर से जो सामान है आपका सारा, जो जिसमें डोर के जो हैंडल्स वगैरह हैं, खोलने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो सब एक जैसे लगें आपको। क्योंकि इसमें प्लास्टिक में भी फ़र्क आता है, तो ऐसा ना हो कि आपका डैशबोर्ड नया लग रहा हो, स्टीयरिंग के ऊपर जो आपने आपका जो कवर है, हॉर्न का कवर है, या जो नीचे स्विच बोर्ड का जो कवर है, वो डिफरेंट कलर का हो जाए, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो आपने सारी चीज़ें अरेंज करके फिर उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपने कलर लगवाना है, ताकि आपका अंदर का इंटीरियर बिल्कुल एक जैसा हो जाए। इस वीडियो के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद फिर हमने उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर हमने कलर करवाया। हालांकि जो उसके डोर के जो हैंडल थे, और जो हमने दरवाज़ा खोलने के लिए जो हैंडल इस्तेमाल होते हैं, वो सारे नए थे प्लास्टिक के। लेकिन ये कि उसके कलर में वेरिएशन थी थोड़ी सी। तो इसीलिए जो हमने सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद, मीटर का कवर खुलवाने के बाद, सब चीज़ें फिर एक साथ हमने उसके ऊपर कलर करवाया, तो बिल्कुल एक जैसा सारा इंटीरियर हो गया। जी, तो दोस्तों, ये फाइनल रिज़ल्ट है हमारे डैशबोर्ड का। और हम इस कोशिश में कितना कामयाब हुए, ये कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताने हैं। और मैं इसकी फ़िटिंग करवाने के बाद आपको फाइनल लुक गाड़ी में भी दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके। ये मैंने टू टोन के अंदर जो है ना इसका डैशबोर्ड रखवाया है। जी, तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दिएगा ताकि आइंदा भी इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। हम फेसबुक पे भी हैं, फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। ये आपको पेज का जो है नाम नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।